किसी छोटे शहर में रहमान नाम का आदमी था। उसकी पहचान पूरे इलाके में उसकी बिरयानी से थी। कहते थे कि रहमान की बिरयानी में ऐसा स्वाद था कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। सुगंध ऐसी कि गली मोहल्ले में लोग बिना देखे ही समझ जाते, अरे रहमान ने बिरयानी बनाई है। रहमान मेहनती भी था और लोगों से अच्छा व्यवहार भी करता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। उसे लगने लगा कि जितना पैसा वह कमा रहा है वह कम है। उसने सोचा, अगर थोड़ा खर्च घटा दूं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना महंगे बासमती चावल की जगह सस्ते चावल ले लूं, लोग खुशबू से तो पहचान नहीं पाएंगे। उसने ऐसा ही किया। बिरयानी बनी तो लोगों ने कुछ फर्क महसूस किया, मगर मसालों के स्वाद ने चावल की कमी छुपा दी। रहमान को लगा कि उसका प्लान काम कर गया। कुछ ही दिनों बाद उसने सोचा, मटन बहुत महंगा हो रहा है, क्यों ना उसमें हड्डियां और थोड़ा बासी मांस मिला दूं, लोग कौन इतना ध्यान देंगे। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। मसाले भी हल्के करने लगा, तेल बचाने के लिए पानी ज्यादा डालने लगा। शुरू में ग्राहकों ने चुपचाप खाया, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि रहमान की बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही। एक ग्राहक ने कहा, भाई पहले तुम्हारी बिरयानी का एक कौर खाते ही मुंह में जायका भर जाता था, अब तो स्वाद ही उड़ गया है। दूसरा बोला, पेट भी गड़बड़ हो जाता है, शायद मांस ताजा नहीं होता। बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। रहमान की दुकान, जो कभी लोगों से खचाखच भरी रहती थी, अब खाली रहने लगी। उसी शहर में कुछ समय बाद करीम नाम का नौजवान आया। उसने एक छोटी सी बिरयानी की गुमटी लगाई। वह कमाई से ज्यादा स्वाद और ईमानदारी पर ध्यान देता था। असली बासमती चावल, ताजा मांस और भरपूर मसाले डालकर बिरयानी बनाता। उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। लोग एक बार खाकर ही उसके दीवाने हो गए। अब लोग रहमान की दुकान से दूर होकर करीम की गुमटी की तरफ जाने लगे। रहमान ने कई बार चिल्लाकर लोगों को बुलाना चाहा, लेकिन कोई नहीं आया। रहमान को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने सोचा, अगर मैंने शुरू से ईमानदारी रखी होती तो लोग आज भी मेरी बिरयानी के लिए कतार में खड़े होते। वह बैठा बैठा खाली बर्तनों को देखता और पछताता। कुछ दिनों बाद उसने ठान लिया कि अब वह फिर से ईमानदारी से बिरयानी बनाएगा। उसने अपने बोर्ड पर लिखा, यहाँ पर मिलेगी असली चावल और ताजा मांस से बनी शुद्ध बिरयानी। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ पुराने ग्राहक लौटे और बिरयानी चखी तो उन्हें वही पुराना स्वाद मिल गया। धीरे धीरे रहमान की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी।